वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। आज बात करते हैं कि अभी मैं आप लोगों को सोम पढ़ा रहा था। सोम में मैंने टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ सपोर्ट बता दिया और टाइप ऑफ बीम बता दिया। आज बात करेंगे रिएक्शन कैलकुलेट करना है कि सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आता है, वो चीज़ कैलकुलेट करना बताएंगे। क्या बताना है? रिएक्शन एट सपोर्ट। रिएक्शन एट सपोर्ट आज कैलकुलेट करके देखना है कि कितना कितना आता है। डिफरेंट टाइप का सिंपली सपोर्टेड बीम का पहले स्टार्ट करेंगे, उससे देख लेंगे। फिर उसका सभी प्रकार के जो बीम है सबका हम देख लेंगे कौन कौन से कितना रिएक्शन आ रहा है। फिर उसको कैलकुलेट करके देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, उसको आज सीख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं सिंपल सा कोई सा भी, और उसके बाद इसमें देखते हैं कि जब लाइव डेड लोड लगाते हैं तब कैसा आता है, डेड लोड यानी यूडीएल लगाते हैं तब कैसा आता है रिएक्शन, और पॉइंट लोड लगाता हूँ तब कैसा आता है रिएक्शन। उस चीज़ को देख लेते हैं आज कैसे कैसे कितना कितना आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब जरा सिंपली सपोर्टेड एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। हाँ, तो आप लोगों को बता दिया मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, और इसमें जो हिंज लगता है, हिंज सपोर्ट होता है और रोलर सपोर्ट होता है। तो दो टाइप के सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस चीज़ को देख लेंगे। जरा एक बीम बनाते हैं, उस पर लोड लगाते हैं कि कितना कितना लोड एक्ट करेगा और कैसा कैसा लोड होगा, और इसका रिएक्शन निकालेंगे तो कितना होगा। ये माना कि हमारा एक बीम है, इधर हो गया आपका हिंज सपोर्ट, इधर हो गया आपका रोलर सपोर्ट। क्लियर? टोटल इसकी लेंथ मान लेता हूं कि 6 मीटर। कितना है स्पैन? 6 मीटर मान लेता हूं कि इसका स्पैन है। ठीक, और इसका नाम दे देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। क्लियर? उसके बाद एक लोड लगाते हैं, इसके मिड पॉइंट पे लगा देते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग पॉइंट पे लगाते हुए देख लेंगे कि कितना कितना आता है। इसके मिड पॉइंट पे एक लोड लगाते हैं, इसको बोल देता हूं कि ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा? 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और ये चीज देख लेंगे कि सपोर्ट से कितनी दूरी पे लग रहा है, सपोर्ट से कितनी दूरी पे लग रहा है, उस चीज को देख लेते हैं। मानते हैं ये कि 3 मीटर के स्पेन पे लग रहा है, 3 मीटर की दूरी पर लग रहा है। क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। उसके बाद हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हिंज सपोर्ट होता है वहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं। जो हिंज सपोर्ट है वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं 2, और जो रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं 1। ठीक, लेकिन यहाँ पे लोड जो लग रहा है वो लग रहा है वर्टिकल लोड लग रहा है। तो वर्टिकल लोड लग रहा है तो रिएक्शन भी कौन सा जनरेट होगा? वर्टिकल वाला जनरेट होगा। वर्टिकल लोड, रिएक्शन वर्टिकल। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। मैंने क्या बात किया कि रिएक्शन कैलकुलेट करना है। रिएक्शन एट सपोर्ट ये कैलकुलेट करना है हमने। तो रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन जनरेट होगा, आर ए बोलूंगा। एक रिएक्शन यहाँ पर जनरेट होगा, उसको बोलूंगा कि आर बी। ठीक, अब क्या है, कोई कोई भी है वी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भी और वी भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आर ए और आर बी बोलते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसको रिएक्शन नाम दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई इसको आर ए। और रिएक्शन एट बी मतलब आर बी, रिएक्शन एट ए मतलब आर ए। क्लियर? तो क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है सपोर्ट, वो ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना तो नीचे आ रहा है।
तो उसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे सबको जोड़ दूं तो कितना होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट जो है मूव नहीं कर रहा, ना तो ऊपर ना तो नीचे। क्लियर, चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस जितने हैं उनको जोड़ने पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज कैलकुलेट करके देखते हैं। अब इससे पहले एक साइन कन्वेंशन होता है। अब साइन कन्वेंशन डिपेंड अप टू यू कि आप जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं या फिर निगेटिव लेते हैं, वो डिपेंड करता है क्या लेना चाह रहे हैं। तो ठीक, अगर अपवर्ड वालों को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको निगेटिव लूंगा। जैसे ये एरो बना हुआ अपवर्ड में बना है कि नहीं बना है, ये अपवर्ड में एरो बना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एज्यूम करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा जैसे 10 किलो न्यूटन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको क्या करूँगा, निगेटिव ले लूँगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा, इधर साइड से लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट आए, वैल्यू हमारा सेम आने वाला आंसर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो होगा क्या, देखिए कितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फोर्स अभी फर्स्ट विजुअल में हमें दिख रहा है कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। क्लियर, तो आर ए पॉजिटिव लेना था, मैंने बोला था अपवर्ड वाले को क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ आर ए। उसके बाद इससे आगे गए, यहाँ से आर ए लगा सपोर्ट ए पे, फिर थोड़ा सा आगे मूव किया तो एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, वो कैसा है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब जब नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको क्या लेना है, निगेटिव। बताया था कि अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लूंगा तो डाउनवर्ड को निगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को निगेटिव लिया। क्लियर, यही चीज है, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसके बाद एक लोड लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन एट बी लग रहा है, तो इसको बोलूंगा आर बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सही से इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगा जिसमें आर ए इक्वल टू आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना होगा, 10 किलो न्यूटन। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए जितने भी लोड लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, जितना भी लोड लग रहा है अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जितनी भी लोड लग रहा है, अब क्या है, सपोर्ट तो मेरा मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि नीचे जो हमारा ये सरफेस है वो कैसा है, वो है हमारा रिजिड। कैसा है, रिजिड। और रिजिड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि रिजिड में कितना भी फोर्स लगा दें उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है ना। तो इसीलिए आइडियल रिजिड की बात करें तब, वैसे आइडियल रिजिड कोई चीज़ होती नहीं है, फिर भी देखते हैं आगे कैलकुलेट करना। हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, दो अननोन चीजें, दो अननोन वेरिएबल हो गए हैं, तो दो अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए होगा। एक तो हमारे पास फॉर्म हो गया, दूसरा निकालते हैं। तो देखिए हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में हम जानते हैं कि जो मोमेंट होगा, यहाँ पे पिन है, यहाँ पे पिन, तो चाहे ए के अबाउट मूवमेंट ले लूँ चाहे बी के अबाउट मूवमेंट ले लूँ, और वो कितना हो जाएगा, 0 को इक्वल हो जाएगा। सभी मोमेंट को जोड़ दूँ तो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि पिन ज्वाइंट है। पिन का हमने बताया हुआ था कि यहाँ लोड लगा हुआ है, इसको अगर ऐसे यहाँ लोड लगाऊँ तो ये क्या करेगा, मोमेंट को अलाउड कर देगा, मोमेंट को अलाउड कर देगा, मोमेंट को रजिस्ट नहीं करेगा, घुमाने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। मोमेंट जो भी लग रहा होगा पॉइंट ए पे जो सपोर्ट ए है, वहाँ पे जितने भी मोमेंट लग रहा है उसको 0 कर देता हूँ। क्लियर, तो देखिए अब होता क्या है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो होता है मोमेंट
होगा क्या कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सभी फोर्सेस को, सभी मोमेंट को जोड़ दूँ तो आना कितना चाहिए, 0। जो कंपैटिबिलिटी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखिए चाहे आप इधर से जो देखो मोमेंट कहाँ लेना है, ए के सापेक्ष लेना है, ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेना है हमने, तो कैसे लेंगे उसको देखते हैं। ये इस पॉइंट पे लेना है मोमेंट, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से मोमेंट लेंगे जो, तो अभी हमें उतना ध्यान नहीं देना है, या फिर उस चीज़ को बाद में बताऊंगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप उतनी चीज़ें तब समझेंगे जब इसके बीच में ही कहीं मूवमेंट एक लग जाए तब। अभी फिलहाल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। जो फोर्स अपवर्ड में है पॉजिटिव लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो लग रहा है उसको नेगेटिव लेता हूँ। तो मोमेंट देखिए इस पॉइंट का मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहला फोर्स कौन सा आ रहा है, ये RA आ रहा है। सबसे पहले फोर्स RA आ रहा है। RA से पॉइंट A तक की दूरी कितनी, 0, क्योंकि यहीं पे तो लग रहा है, A पॉइंट पे तो लग रहा है। जैसे कोई ये पॉइंट हुआ हमारा, ये कोई पॉइंट हुआ, ठीक, यहीं पे मैं कोई लोड लगा रहा हूँ, ये A पॉइंट है और ये P लोड लग रहा है, चलिए मानते हैं। अब मैं ये पूछूं कि A से P पॉइंट जो लग रहा है लोड, उसकी दूरी कितनी है। अरे A पे ही लग रहा है तो दूरी कहाँ से होगा, A पे ही लग रहा है तो दूरी कितनी हो जाएगी, DCG = 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए तो मूवमेंट निकालने की बात करें तो सबसे पहला क्या करेंगे, RA × 0। क्लियर। उसके बाद जैसे अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं, इधर सामने जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा कि ये लोड लग रहा है 10 किलोन्यूटन का, लग रहा है नहीं लग रहा है। अब इस लोड की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा पॉइंट A पे, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें ये दूरी चाहिए, देखिए यहाँ से पॉइंट C इसका नाम देता हूँ, इस पॉइंट C से पॉइंट C पे मानता हूँ कि 10 किलोन्यूटन का लोड हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पॉइंट C से A तक की दूरी कितनी है उसको देख लूंगा कितना आ रहा है। पॉइंट C से A तक की दूरी, पहली बात कि पॉइंट C से B तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट है पहले से। ओहो, पॉइंट C से D तक का दूरी हमें फाइंड आउट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 6 है, ये वाली दूरी हमें चाहिए होगा तो कितना होगा, 6 - 3 = 3, है ना, 6 - 3 = 3। चलिए अब देखते हैं तो लोड कौन सा था, 10 किलोमीटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब निगेटिव, माइनस लगा देंगे, -10 × डिस्टेंस कितना 3। उसके बाद एक प्लस में करेंगे, उसके बाद करेंगे क्या कि अब इससे बाद आ रहे हैं B से पहले कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है, B से पहले कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही पॉइंट B पे पहुंचा मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक लोड एक्ट कर रहा है, कौन सी है, वो है रिएक्शन एट B, जिसको बोल रहा हूँ RB, ठीक है। RB एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, क्लियर, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो RB × डिस्टेंस फ्रॉम B से A तक की दूरी, B से A तक की दूरी, B से A तक की दूरी कितनी है, वो यहाँ दिया हुआ है 6 है। जिस लोड का हम मोमेंट निकालने जा रहे हैं, उस लोड जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ से जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वहाँ तक की दूरी चाहिए होता है मुझे। जैसे यहाँ लिखा हूँ कि समेशन m = 0, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ले रहा हूँ मैं किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ऊपर हमें लिखना था कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A के रिस्पेक्ट में मूवमेंट मैं ले रहा हूँ, वो चीज़ मुझे लिखना था, वो चीज़ नहीं लिखा था। चलिए अब B से A तक की डिस्टेंस कितनी, 6 मीटर, वो यहाँ पे रख देते हैं। 6 = कितना हो जाएगा, 0। सारे लोड खत्म, सभी लोडों का मैंने मोमेंट निकाल दिया हूँ, तो उसको कितना करना है, समेशन ऑफ m = 0 करना है, दैट्स वाई 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हमारा 0 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं होगा,
अब प्लस 6RB इक्वल टू 0। ये माइनस टर्म्स इसको ट्रांसफर करेंगे उस साइड में तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 6RB इक्वल टू कितना हो गया 30। RB इक्वल टू कितना हो जाएगा, RB इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। एक वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया, एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया, दो रिएक्शन है हमारे पास, एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया, दो रिएक्शन काम हो रहा है, उसमें से एक वैल्यू हमारे पास पता हो गया। अब रिएक्शन कौन सा, ये। अब RB का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें RA फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए रख के देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में RB का वैल्यू रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, RA प्लस RB है तो प्लस 5 इक्वल टू कितना 10। तो RA इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। यानी कि हमारे पास रिएक्शन दोनों फाइंड आउट हो गया नहीं हो गया, RA और RB दोनों फाइंड आउट हो गया नहीं हो गया। यानी जो रिएक्शन लग रहा था वो कितने हो गए, एक पे लग रहा है 5 का, अनदर पे भी कितने का लग रहा है 5 का। तो इसका मतलब यहाँ से अगर देखना चाहे कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जो हमने ये लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को देखने के लिए देख लेते हैं कि सभी वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ दूं तो देखिए 5, ये पहले जो अपवर्ड लग रहा है उसको पॉजिटिव माना हो तो पॉजिटिव को ऐड कर देता हूँ। 5 प्लस 5 10 हुआ, 5 प्लस 5 10 हुआ। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव फोर्स जो लग रहा है कितना है 10 किलो न्यूटन का, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो कैलकुलेट किया था वो चीज़ सही था, कोई गलती नहीं। हमने जो रिएक्शन निकाला, हमने रिएक्शन निकालना सीख लिया, सिंपली पॉइंट लोड लग रहा है तब के लिए, ठीक है। अभी और भी इसमें बहुत कॉम्बिनेशन लोड का हो सकता है तो उसको देखेंगे, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। अभी सिंपली वाला जो है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं।